सबसे पहले मेरे तरफ से सभी लोग को थैंक यू। तो आज हम लोग स्टैटिक जीके सेट नंबर 19 को देखेंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी है और यह देश में भारतीय तेल रिफाइनरी की श्रृंखला में डॉट स्थान पर आती है। तो ये आती है आपको डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर छठे स्थान पर आती है। ठीक है। और हम लोग आते हैं कि कौन सा पर्वत कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाब ब्रुदन पहाड़ी कहवा के लिए जानते हैं इसको। 3 नंबर में आते हैं। तो निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है। सेशेल्स गणराज्य स्थित है, आपको हो जाएगा हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। चौथा में आते हैं तो बोल रहा है सामाजिक त्योहार सामाजिक त्योहार नुआखाई, ठीक है, भारत के किस राज्य में स्थित संबंधित है। तो नुआखाई भारत के किस राज्य में संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपको उड़ीसा ना, ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। पांचवा में आते हैं तो बोल रहा है कि बाबर ने भारत पर डॉट में पहला आक्रमण किया था। ये पूछ रहा है पहला आक्रमण किया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1519 में किए थे पहला आक्रमण बाबर। ठीक ना। आगे की ओर आते हैं। तो निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता था। तो आयरन चांसलर बोलते थे एडोल्फ हिटलर को ही बोलते थे ना, एडोल्फ हिटलर को ही बोलते थे। सॉरी, एक मिनट, सॉरी। तो आयरन चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क, बिस्मार्क को बोलते हैं। ठीक है। साथ में आते हैं तो बोल रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हाइपरसोनिक पवन सुरंग बनाई। तो उसका नाम पवन सुरंग बनाई, तो ये हो जाएगा आपको हैदराबाद, मतलब बनाया था ना हैदराबाद। आते हैं बोथनिया की पहाड़ी, बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, इनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है। तो एक तो है फिनलैंड, तो दूसरा देश कौन है। दूसरा देश आपको हो जाएगा स्वीडन, स्वीडन हो जाएगा ना, स्वीडन। नौवा में आते हैं। तो देखिए एस वी सुनील निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो सुनील क्या खेलते हैं, तो हॉकी खेलते हैं ना, हॉकी। ठीक है। 10 में आते हैं, जब जापान भारत संबंधों को बढ़ावा देने हेतु उनके योगदान के लिए किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को जापान के शाही सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, नृपेंद्र मिश्र ना, नृपेंद्र मिश्र हो जाएंगे। और 11 में आते हैं। तो 11 को बोल रहा है कि 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे। तो दो शब्द जोड़े गए थे, आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिखा दे रहे हैं, प्लीज आप मारिए यहाँ से। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ना, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। तो ये हो जाएगा आपको समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था। 12 आपको दिख रहा होगा। तो बताना है कि नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो नामीब मरुस्थल स्थित है आपको दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। 13 आपको दिख रहा होगा कि तिरुचिरापल्ली में प्रतिष्ठित श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर के लिए मेरिट का यूनेस्को पुरस्कार किसने प्राप्त किया। तो ये प्राप्त किया है एडप्पादी के पनाली स्वामी।
14 में आते हैं तो खानवा का युद्ध वर्ष डॉट में लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था ना 1527 में, यह सभी को याद होगा। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का विश्व खिताब किसने जीता? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 21 का खिताब किसने जीता ना, तो पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्क सेल्बी। जीतल थे मार्क सेल्बी, ठीक है। 16 में आते हैं तो बोल रहा है कि यहाँ पे कि हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका संबंध है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। 17 के बोल रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है? टेबल माउंटेन स्थित है आपको 17 का हो जाएगा ब्राज़ील ना। 18 के आपको सामने दे रखा है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? सिर्फ सही पूछ रहा है ना। तो इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया, बिल्कुल सही है, किया गया था। और प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला, जी हाँ ये भी सही है। भारत का स्थान तीसरा तीसरा रहा, एकदम सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सभी सही हो जाएगा। 19 की ओर आते हैं। तो हाल ही में आरबीआई ने प्रतिभागियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में हस्तांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है? तो ये लगाया गया है आपको आईसीआईसीआई बैंक पर लगाया गया है 3 करोड़ का जुर्माना। और मेफ्लवार 400 क्या है? तो ये है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है ना, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।